हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी है विधि रचनाकार की। इसमें जो टोटल पोस्ट निकाले गए हैं वो 9 पोस्ट आपके लिए निकाले गए हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस वैकेंसी के अंतर्गत ना तो जीके का पढ़ने का आपको झमेला रहेगा, ना ही आपको लॉ पढ़ना है। अब आप पूछेंगे कि आखिर पढ़ना क्या है फिर? तो जो पढ़ना है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये जो वैकेंसी है ये आई कहां है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हायर जुडिशरी की जो भी कैंडिडेट अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी हायर जुडिशरी की और लोकल एक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वैकेंसी पे। देखिए, ये वैकेंसी है कहां? ये देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। किसके द्वारा है? ये आप देख रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, इनके द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी का नाम रखा गया है, आप देख रहे हैं, विधि रचनाकार। यह वैकेंसी का नाम है। विज्ञापन कब आया है? तो विज्ञापन आपका आया है, इसका 1 जनवरी को यह विज्ञापन आया है। क्लियर? अब जो टोटल पद है इसमें कितने हैं? हमने बताया आपको कुल 9 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। जो आवेदन आपको करना होगा यहां पर, यह ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमने बताया आपको टोटल कितने पद? 9 पद हैं। अब 9 पद में भी किसको कितने पद मिले हुए हैं, अब ये देख लेते हैं। देखिए, ये हो गए आपके 9 पद। ठीक है, जनरल की बात की जाए तो जनरल में आपको 3 मिलते हैं, 3 पद हैं। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहां पर 1 पद है। ठीक है, एससी की बात की जाए तो यहां पे 2 पद निकाले गए हैं। वहीं एसटी की बात की जाए तो यहां पर 1 पद निकाले गए हैं, और ओबीसी की बात की जाए तो यहां पर 2 पद निकाले गए हैं। ठीक है, और एमबीसी की बात की जाए तो यहां पे कोई भी पद नहीं है। तो इस तरह जो टोटल पद हैं आपके कितने हैं? 9 पद निकाले गए हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हम योग्यता की बात करें कि कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने लॉ पास आउट किया है, चाहे 3 साल का चाहे 5 साल का, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, वो कैंडिडेट जो एलएलबी कर रहे हैं और लास्ट ईयर उनका है बचा हुआ है, मतलब कि लास्ट आपके ईयर में चले गए हैं, तो वो भी कैंडिडेट यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जब इनका इंटरव्यू होगा उस समय आपके पास वो सर्टिफिकेट सभी होनी चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं क्या मांगा गया है। ये हो गई योग्यता के विषय में। देखिए यहां से मांगा गया है कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु ध्यान रखिएगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व, देखिए लिखा गया है, शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा कि भाई आप एलएलबी पास आउट हैं। यह सब आपको सबूत देना होगा। कब? इंटरव्यू से पहले। ठीक है, अब पे स्केल की बात कर ले तो यहां पे जो पे स्केल रखा गया है इससे आप डरिएगा नहीं। ये पे स्केल तो यहां 4200 बताया गया है, लेकिन पे स्केल आपका इतना ही नहीं रहेगा, बल्कि और ये बढ़ने वाला है। सभी चीजें मिला जुला के अच्छी खासी पे स्केल आपको मिलेगी। बस आप ये जो नंबर दिख रहा है इससे मत डर जाइए कि सिर्फ 4200 मिलेगा। बस 4200 क्या होता ही है, तो 4200 ही नहीं मिलेगा। सभी चीजें मिलाते हुए एक अच्छी खासी पे स्केल आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए, आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा में यह कहा गया है जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए वो 21 होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 40 इयर्स होनी चाहिए। मतलब 21 साल से 40 साल तक के स्टूडेंट जो हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
अब देखिए जो चयन प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, कैसे आपका एग्जाम होगा, तो दो चीजें होंगी आपकी। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। अब रिटन टेस्ट में आपको लग रहा है कि भाई क्या आपको अनोखा पढ़ना होगा, तो रिटन टेस्ट में आप घबराइए नहीं। आपको रिटन टेस्ट में सिर्फ थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, उस इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, बस और कुछ नहीं मांगा गया है। यही रिटन टेस्ट आप पास आउट करते हैं तो आप जाएंगे इंटरव्यू में। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए ये चयन प्रक्रिया ये बताई गई कैसे क्या चीजें रहेंगी। अब परीक्षा का स्थान जो बताया जा रहा है वो कहा जाए कि भाई वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम देखते हैं हम लोग कि क्या बताया गया है। देखिए यहां पे लिखा गया है कि आपको क्या आना, ये दो चीजें रहेंगी, ये दो चीजें आपको आएंगी। पहला आपका 100 मार्क्स का होगा और दूसरा आपका ये भी 100 मार्क्स का होगा। टोटल 200 नंबर का आपका यहां पर रिटन टेस्ट होगा। इसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, इंग्लिश में भी आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें विवा वॉइस या हम कहें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपसे 25 मार्क्स का ये इंटरव्यू रहेगा। क्लियर? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप ये ध्यान दीजिएगा, जो आवेदन की अवधि होगी वो 5 जनवरी 2024 से स्टार्ट रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, और 4 फरवरी 2024 ये इसकी लास्ट डेट है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 4 फरवरी 2024 के रात के 12 बजे से पहले ही आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। क्लियर? अब बात ये उठती है कि भाई ये नोटिफिकेशन हमको मिलेगा कहां से, तो ये नोटिफिकेशन आपको राजस्थान की ही वेबसाइट पर मिलेगा। उस वेबसाइट का नाम क्या है, rpscrajasthan.government.in। यहां पर आप जब जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यदि किसी कारणवश आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे तभी मिलेगा जब आपने टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन किया होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और भी है, वो ये है, ये कहा गया, ये देखिए नंबर 1 पे लिखा गया, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है, मान लीजिए आपने अप्लाई किया है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जा रही है, गलती हो जा रही है, उसके संबंध में बताया जा रहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपए 500 रुपए आपको अदा करना होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए आपको 500 एक्स्ट्रा पे करना है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा नोटिफिकेशन था जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आप लोगों के लिए निकाला गया था। तो हो सके यदि आप उस योग्य हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। आई होप मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।